मैं देख रहा हूँ सपना जी का हाथ ऊपर है। सपना जी प्लीज बोलें। भैया, जो स्पिरिचुअल है वो केपेबल नहीं हो सकता है, इसका क्या अर्थ है? नहीं, उल्टा सुन लिया आपने। जो केपेबल है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, जो अपने को केपेबल समझता है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। तो क्या जो पर्सन स्पिरिचुअल ऑलरेडी है वो केपेबल नहीं है? जो स्पिरिचुअल है वो कभी अपने को केपेबल नहीं समझता है। ओके। आई डोंट नो। हाँ, जो स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल का, इस चीज को सपना जी मैं समझा रहा हूँ कि स्पिरिचुअल का जो आध्यात्मिक है, जो ईश्वर के रास्ते पर है, उसकी लाइफ में उसको जो भी मिलता है वो उसको ये नहीं समझता कि मेरी कैपेबिलिटी से मिला है, मेरी एबिलिटी से मिला है। वो उसको समझता है प्रभु की कृपा से हुआ है। मैं तो किसी लायक नहीं हूं। वो लायक होते हुए भी अपने को लायक नहीं समझता। जो अपने को लायक समझने लग जाता है वो ईश्वर से उतना दूर होने लग जाता है। आप कितने भी लायक हो जाएं, आप नहीं मानेंगे हम मैं लायक हूं। आप बोलोगे ये प्रभु की कृपा है, मैं किस लायक हूं। तो स्पिरिचुअल पर्सन जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल होगा वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि मेरी वजह से ये हुआ है, मेरी वजह से मिला है, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी मेहनत। हमेशा उसको भगवान की ब्लेसिंग मानेगा कि भगवान तू किसी को भी दे सकता था, तूने मुझे दिया। ग्रैटिट्यूड, जिसमें ग्रैटिट्यूड नहीं है वो अभी स्पिरिचुअल, इसमें कितना भी पूजा पाठ घंटों करता हो, पूरा दिन करता हो, पर अगर उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है कि उसके अंदर ग्रैटिट्यूड हो। और जब ग्रैटिट्यूड होगा तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो कि मेरी वजह से हुआ, मेरी काबिलियत की वजह से हुआ। तुम्हारी काबिलियत अगर है भी तो किसने दी वो काबिलियत? तो कहने का मतलब ये था कि जो स्पिरिचुअल है वो इस चीज को समझता है कि प्रभु की कृपा है, प्रभु की बारिश है हर चीज की, उसमें प्रभु ही शामिल है। और जो ये सोचने लग गया कि मैं मेहनती हूं, मैं केपेबल हूं, मेरी वजह से हो रहा है, वो दुनिया से ही नहीं प्रभु से भी दूर होता जा रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं, पढ़ पढ़ पोथी मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब किताबें पढ़ पढ़ के पूरी जानकारी इकट्ठी करके पंडित हुआ ना कोई। पंडित मतलब वो कह रहे हैं कि ज्ञानी, कि इससे ज्ञान नहीं आता। ठीक है, आगे कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का। पढ़े लिखे तो कबीर है नहीं, तो प्रेम का ढाई अक्षर को आप प में र, एकार और म मत समझे, क्योंकि कबीर को वो तो आता ही नहीं है। कबीर जब कह रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का, ठीक है, कबीर का मतलब है कि छोटा बड़ा लेफ्ट राइट मत देखो। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बात करते हैं प्राणी की, तो प्राणी से प्रेम की बात कह रहे हैं वो ये नहीं कि प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात कर रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। वो कह रहे हैं जो प्रेम करना जाने, और प्रेम मतलब कि प्राणियों से प्रेम करना जाने, हर प्राणी के लिए जिसके अंदर प्रेम हो, वो उस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ज्ञानियों की बात देखोगे तो
अष्टावक्र भी जब जनक को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अष्टावक्र भी, आप तो किताबों की बात कर रहे हो, आप जानकारियों की बात कर रहे हो, अष्टावक्र ने तो वेदों को और इनको भी साइड कर दिया कि इसमें भी कुछ नहीं है। वेदों को, उपनिषदों को, सारी किताबों को साइड कर दिया अष्टावक्र ने, इनमें भी कुछ नहीं है। अब मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं, सनातन और वेद एक साथ के हैं। सनातन वेदों से नहीं पैदा हुआ, ना ही वेद सनातन से पैदा हुआ है। दोनों एक ही टाइम के हैं, एक ही समय के हैं, और दोनों एक ही का एक मौखिक लिखित वर्जन है और एक उसका अनलिखित एक्चुअल वर्जन है, जो कि सनातन धर्म है। पर आप किताबों में पढ़ोगे, इंटरनेट पे पढ़ोगे, हर जगह पे पढ़ोगे, जब इन लोगों ने रिलीजन ऑफ द बुक को जो फॉलो करने वाले रिलीजन्स हैं, इन्होंने हमारे रिलीजन को भी वैदिक रिलीजन लिखा है, और बड़े सारे हमारे भी स्कॉलर उसको वैदिक रिलीजन मानते हैं। जो कि सही नहीं है। कहीं भी पढ़ो तो इस चीज को आप काउंटर करना कि नहीं, वी आर नॉट अ वैदिक रिलीजन। हाँ, वेद हमारे रिलीजन का पार्ट है, हमारे धर्म का पार्ट है, लेकिन वी आर नॉट वैदिक रिलीजन। वेदों के लिखे जाने से भी पहले वेद थे और सनातन भी था। हम किताब का धर्म जो है हमारा, वो किताब से नहीं है। हमारे धर्म में कई किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, लेकिन किताब से हमारा धर्म नहीं है। इसीलिए जो रिलीजन्स किताब से हैं, द रिलीजन्स ऑफ द बुक, वो जब अपने दिमाग से सोचते हैं तो उनको भी लगता है कि ये इनका भी बुक होना चाहिए और बुक से ही ये चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ अलग है। हम बुक से ही नहीं चलते हैं। बुक हमारे रेफरेंसेस हैं, गाइड्स हैं ना। हम हमारे इसकी बुक से उत्पत्ति हुई है ना, हमारे धर्म की उत्पत्ति किताब से है। भगवत गीता आने से लाखों साल पहले से सनातन धर्म है। तो क्या जब भगवत गीता नहीं थी तो सनातन नहीं था? आप रामायण पढ़ें, और रामायण जब शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि भगवत गीता की जितनी भी उपदेश है वो रामायण में है। सिर्फ फर्क इतना है कि भगवत गीता के उपदेश सारे श्री कृष्ण के मुंह से निकल के आ रहे हैं एक बार में, और रामायण में अलग अलग साधु संतों के द्वारा वही उपदेश निकल करके आए हैं। तो कोई उसको पढ़ने वाला और ढंग से समझने वाला हो तो रामायण और भगवत गीता के उपदेशों में कोई अंतर नहीं, वही उपदेश है। भगवत गीता में कैप्सूल फॉर्म में है, रामायण में राम की जिंदगी से पहले से शुरू होकर और राम की जिंदगी उनके शरीर छोड़ने तक लेकर के कुछ बाद की भी जो किस्से कहानी होंगे, तो वो सारा संकलन, सारा उपदेश एक ही है। उस उपदेश में फर्क नहीं आया है। और वो जो उपदेश है, हरिश्चंद्र के समय भी, सतयुग में भी वही उपदेश था। तो धर्म नहीं बदला है, कभी नहीं बदला है। तो सनातन धर्म की जो समझ है वो सतयुग से लेकर के आज तक उसकी समझ सेम है। धर्म कभी बदलता नहीं है। कृत्य बदल सकते हैं, कर्म बदल सकता है, समय बदल सकता है, पर धर्म नहीं बदलता। और जितने भी हमारे किताब हैं, ग्रंथ हैं, उसी एक धर्म को समझाने के पीछे है। शब्द अलग अलग हैं, उनको समझाने का तरीका अलग है, पर समझाई एक ही बात जा रही है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सत्संग का मतलब है, जैसा मैं समझता हूं, सवाल जवाब। यही सवाल जवाब से हमारे सारे ग्रंथ जिनको कि हम मानते हैं, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, सब सवाल जवाब से ही निकले हैं। और अगर आप और भी पढ़ोगे,
जानोगे और भी हमारे ग्रंथ, तो उसमें भी सवाल जवाब है। कहीं शिष्य अपने गुरु से सवाल कर रहे हैं, कई बार ऋषि मुनि किसी देवी देवता से सवाल कर रहे हैं और उनको जवाब मिल रहा है। तो जो ज्ञान का जो रास्ता है उसमें सवाल जवाब का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। चाहे धीरे धीरे, लेकिन ज्ञान की परतें खुलनी शुरू होती हैं। सवाल से क्यों परेशान? मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, यहां का, कनाडा का, कुछ साल पहले का। यहां पर इन्होंने तेल के भंडार की पाइपलाइन बिछानी थी, जो कि कनाडा से लेकर के यूएसए तक डायरेक्ट जाती, और उसमें यूएस का बहुत फायदा था, और कैनेडियन गवर्नमेंट को कई बार यूएस गवर्नमेंट मना लेती है, जो वो चाहते हैं उस पर राजी करा लेती है। और उस समय की जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल यूएस गवर्नमेंट के फेवर में थी, और उन्होंने अपना सारा कुछ तैयार कर लिया था, एक फुल प्रूफ प्रोग्राम कि तेल कैसे पाइपलाइन के द्वारा यूएस जाएगा, और वो पाइपलाइन बिछाने का और वो सारा प्लान, और बहुत बड़ा बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वो प्लान। और जब वहां पर वो सारे प्लान का प्रेजेंटेशन हो रहा था और उन्होंने सारा कुछ जब अपना प्रेजेंटेशन कर लिया, और उसमें बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, और सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सवाल पूछे, और वो पहले से तैयार थे, उसका जवाब बड़े अच्छे से, जो टेक्निकल एक्सपर्ट जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया था उसका बड़े अच्छे से जवाब दिया। पर एक बुजुर्ग सी नॉन टेक्निकल लेडी वहां बैठी हुई थी उसी मीटिंग में, और उसने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, और वो सवाल ये पूछा कि मैंने सब मान लिया कि आप लोग इतने जतन करेंगे, ऐसे ले जाएंगे तेल, वो पाइपलाइन ऐसे बिछेगी, ये होगा वो होगा, मैं सारा कुछ मान लेती हूँ। मेरा सिर्फ सवाल छोटा सा ये है कि अगर कहीं कोई लीकेज हो गई तो क्या करेंगे? और इसका कोई जवाब ही नहीं था किसी के पास। सबने तो ये तैयारी की थी कि लीकेज नहीं होगी। तो वो कहती मैं मान ली, लेकिन मान लिया भाई, कई बार फेलियर हो जाता है, टेक्निकल फेलियर हो जाता है। टाइटैनिक को माना गया था कि दुनिया का ऐसा शिप जो कभी डूब ही नहीं सकता, वो पहले ही सेलिंग में डूब गया। तो उस बूढ़ी सी औरत ने, नॉन टेक्निकल औरत ने, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, उसने सिर्फ ये सवाल पूछ लिया कि हाँ भाई अगर लीकेज हो गई तो उसका उपाय क्या है, तब क्या करेंगे? और प्रोजेक्ट नहीं पास हुआ, क्योंकि जवाब ही नहीं था किसी के। और तब सब सोचने लगे कि सवाल तो बड़ा सही है भाई, क्या करेंगे अगर लीकेज शुरू हो गई, क्या प्लान है हमारे पास? तो सवाल कभी भी बुरा नहीं होता, सवाल कभी भी गलत नहीं होता। सवाल पे जो नाराज हो जाए इसका मतलब कि या तो उसको समझ नहीं आ रही है, उसके पास जवाब नहीं है। और अगर जवाब नहीं है तो उसके लिए भी फूड फॉर थॉट है कि ढूंढे, अभी उसका ज्ञान कंप्लीट नहीं है, उस सवाल का जवाब ढूंढे। नाराज होने की जगह वो सवाल उसको एक मौका दे रहा है कि ढूंढे उसका जवाब, अपने ज्ञान को पूर्ण पे लेकर जाए। तो वही आ रहा हूं मैं कि एक तरफ आपको ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे ये मिलेंगे जो कि सवाल से नाराज हो जाते हैं। उसके विपरीत ठीक उल्टा मैं कह रहा हूं कि सत्संग का मतलब ही है सवाल जवाब। अगर सवाल जवाब नहीं है तो वो प्रवचन बन जाएगा, सत्संग नहीं हो सकता है। और जिन लोगों को प्रवचन का और सत्संग का अंतर पता है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं।
और अगर किसी को प्रवचन पसंद है तो वो उसको प्रवचन कहे, सत्संग ना कहे। लोग कथावाचकों के पैर छूने लगते हैं, जबकि वो वाचक है। जबकि वो तो वाचक है, प्रोफेशनल है, पैसा लेके कथावाचक उन्होंने अपना पेशा बनाया हुआ है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उनकी कथा सुने, कथा का रस लें, कथा का आनंद लें, लेकिन उनका पैर तब छुए जब आप देखें कि अपनी जिंदगी में भी उनके कोई फर्क पड़ा है, कोई अमल किया है उस कथा पे। तो कथावाचकों से, प्रवचन करने वालों से हाँ उसका रस लें, मैं कभी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कभी ये मत समझें कि वो आपके गुरु बन गए हैं। उसमें से अधिकांश आज की डेट में भी एंटरटेनर ही है। मैं विवेकानंद का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जिसकी जो बात सही है फिर भी बोल देता हूं। विवेकानंद ने अपने हर गुरु को ठोक बजा करके देखा पहले कि इनकी कथनी और करनी में समानता है या नहीं, और हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु बनाने से पहले ठोक बजा के देख ले। नहीं तो किसी ना किसी ढोंगी के चक्कर में पड़ के उसका समय बर्बाद होगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। और कलयुग में गुरुओं के वेश में ज्यादातर ढोंगी है। मैं मतलब इस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं समझने के हिसाब से कह रहा हूं कि कलयुग में तो ठोक बजा करके देखना और ज्यादा जरूरी है। हर किसी को देखें कि जो वो कह रहा है वो खुद उस पर खरा उतरता है या नहीं, या वो भी वही वाला गुरु है कि डू एज आई से, डोंट डू एज आई डू। अब मैं ना सबका ध्यान थोड़ा थोड़ा सा ना, मैं इस चीज को मान रहा हूं कि एक स्टेप में नहीं होगा लोगों के लिए, इसीलिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स दे रहा हूं। और मैंने आज एक स्टेप दिया कि 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके और अपने अंदर के शोर को सुने, अपने दिमाग में जो इतना उथल पुथल चल रहा है सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ देखना है। ये जो देखने वाली प्रवृत्ति है ना, ऑब्जर्व करने वाली, इसकी शुरुआत अगर किसी की लाइफ में नहीं है ये ऑब्जर्व करने वाली प्रवृत्ति, तो मैं चाहता हूं इसकी शुरुआत करें कि ऑब्जर्व करना शुरू करें, कि सिर्फ न्यूट्रली, बिना जज किए हुए, बिना सही गलत का दिमाग लगाए हुए सिर्फ देखें। आंखें बंद करके देखें, आंखें खोल के भी देखें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। और जैसे जैसे आप शुरू करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि मैंने क्यों कहा कि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को आगे ले जाएगा और बड़ी स्पीड से आगे लेके जाएगा। कि आप जैसे जैसे सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखें, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन, कोई उसमें जजमेंट नहीं। आपके ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। आंखें खोल के ऑब्जर्व करें या आंखें बंद करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे। ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।